अभी हम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ देख सकते हैं कि पटना ग्रामीण के जो भाजपा के नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, राजकुमार जी, पवन तिवारी जी। तो उनसे आपको बता दें कि जो पटना ग्रामीण का जो 6 सीट था, उस पर 4 सीट पे इन्होंने विजय पाया है और 2 सीट जो हार गए, मामूली मतों के अंतर से हार गए। तो क्या राजकुमार जी, कहाँ कमी रह गया? 4 तो आप जीते लेकिन 2 हार। कमी कहीं नहीं रही है। थोड़ा सा जो हमारा एक मनेर का उम्मीदवार जो थे, वो बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे थे, उनको थोड़ा सा मौका कम मिला वहाँ सभी गांवों में जाने का, ये भी हो सकता है। अन्यथा हम लोग पूरे पटना जिला ग्रामीण संगठन जो है दमखम के साथ चुनाव लड़े हैं और 4 सीट पर कब्जा किया है। आने वाले आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसकी हम लोग भरपाई भी कर लेंगे। तो पवन जी, आप भी पालीगंज में हमने देखा कि आप लगातार सुनील यादव के लिए कैंप कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ मतों के अंतर से, लगभग 5000 के मतों के अंतर से सुनील यादव चुनाव हार गए। क्या कहना? हम लोग यही कहेंगे कि समय बहुत कम मिला। वो पिछले विगत 5 वर्षों से अरवल में तैयारी कर रहे थे और 17 दिन में जो हमें जनता ने जो स्नेह दिया, 75,500 कुछ वोट दिया, प्यार दिया, वो बहुत ज्यादा है। हम लोग बहुत वहां भी जीत जाते, लेकिन कुछ समय नहीं था और कुछ पुराने कार्यकर्ता के जो हम लोग जो ऊपर के प्रदेश के लोग, चाहे जिला के नेतृत्व में लोग, थोड़ा पकड़ नहीं पाए कि कहाँ वो लोग पूर्व कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं दिए, नहीं तो हम लोग ये भी सीट निकाल लेते। 5000 से हार कोई हार नहीं होता है। बहुत जबरदस्त हम लोग 6 विधानसभा पर जीतते, लेकिन थोड़ी सी कमी के चलते और समय के चलते हम लोग ये चुनाव 2 को हारे हैं। फिर भी प्रचंड बहुमत में पूरे बिहार में हम लोग का सीट आया है, इसमें नो डाउट है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत मेहनत किए हैं, हमारे पूरे जिले की टीम बहुत मेहनत की है। पिछले एक भी विधानसभा सीट हमारे पास नहीं था और आज 4 विधानसभा है। अच्छा राजकुमार जी, एक चर्चा है, उसमें कितना सच्चाई है आप ही बता सकते हैं कि जो पटना जिला का जो मनेर का जो चुनाव आप लोग हारे, कहीं ना कहीं उसके लिए गुटबाजी भी कहीं जिम्मेवार है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारे नए उम्मीदवार थे, लेकिन 62,000 ही वोट आई थी और इस बार 90,000 से ऊपर वोट आई। कहीं ना कहीं थोड़ी सी माने चूक हुई होगी, इसीलिए हम लोग हारे। अन्यथा पिछले बार जो स्थानीय विधायक थे लगभग 33,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार मात्र 20,000 से जीते। हम लोगों को 10 से 12,000 वोट और आती तो परिस्थिति दूसरी रहती। और दूसरे कैंडिडेट भी जो निर्दलीय थे या जनसुराज के थे, थोड़े थोड़े वोट काट लिए। इसका भी हम लोगों को मतलब नुकसान हुआ है। 5000 जो वोट नोटा में वोट गया, वो भाजपा का ही वोट माना जाता है। आपको क्या लगता है कि बाहरी उम्मीदवार के कारण लोगों ने नोटा को? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के उम्मीदवार का ही था। स्थानीय विधायक से भी लोग बहुत नाखुश थे और इस कारण भी हो सकता है कि नोटा में लोगों ने दे दिया। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा का वोट था। अच्छा, चलिए, विराट जी तो मिल गया, अब वहाँ के स्थानीय जो वोटर उनको क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय वोटर जो हैं वो सब लोग खुश हैं। कम से कम हमारी बिहार में सरकार बन गई है और अराजकता की स्थिति अब बिहार में नहीं रहेगी और मनेर में भी नहीं रहेगी और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं। और मनेर की जनता को खुश होना चाहिए कि कोई काम जो ऐसा है जो मनेर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी काम मनेर में होगा। विकास का कोई भी काम जो है सो हम लोग मिलजुल के अपने सरकार से लड़ झगड़ कर कराने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है राजकुमार जी बिहार के लिए, और विक्रम मनेर का बेटा जहाँ भी कह लीजिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। उसको इस बार समाप्त कैसे कर पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो सिस्टम ठीक है, भ्रष्टाचार लोग कह रहा है, लेकिन हम तो बहुत सारे काम जनता का कराते हैं मनेर प्रखंड में और बिना किसी लेन देन के ही करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ अपने गलत काम कराने के चलते हो सकता है भ्रष्टाचार लोग अपने करा रहे होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि भ्रष्टाचार है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो पटना जिला ग्रामीण के भाजपा के पदाधिकारी हैं, राजकुमार जी हैं, पवन जी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। सभी का ही कहना है कि कुछ मतों के अंतर से हम दो सीट हार गए हैं, लेकिन आगे प्रयास रहेगा कि पटना ग्रामीण की 6 सीट भाजपा इस बार जीत दर्ज